देखिए 3 तरह के पैकेजेस हमने बनाए हैं और लगभग 11 लाख 10 से 11 लाख के बजट में ये सारी मशीन्स आपको आ जाएंगी। ये 8 लाख में आपको क्या मिल सकता है, इस तरीके से अपने बिजनेस को अलाइन रखना है ताकि प्रॉफिटेबल भी बने रहे। 6 लाख में आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस, द जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज हम बात करेंगे जिम सेटअप कॉस्ट के बारे में। जब भी एक जिम बिजनेस प्लान करते हो आप, मुझे एक जिम खोलना है और उसकी एग्जैक्टली कॉस्ट कितनी आने वाली है, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके स्पेस के हिसाब से, आपके जो लोकेलिटी है, लोकेशन के हिसाब से, और आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी आप फीस कंपटीशन के हिसाब से क्या रखने वाले हो, उसके हिसाब से कितना बजट जाएगा आपको एक प्रीमियम इंडियन जिम सेटअप के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 3 तरह के पैकेजेस हमने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, योर स्पेस एंड योर फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक अच्छे बड़े सिटी में हो, टियर 1 टियर 2 में एक अच्छी लोकेशन पे जिम सेटअप लगाना चाह रहे हो और आपका स्पेस लगभग 1500, 2000 या 2500 स्क्वायर फीट भी है, तो आप ये मान के चलिए 2000 के आसपास स्क्वायर फीट है मिनिमम, और वहाँ के जो लोकेलिटी है वहाँ जिम्स अधिक हैं, तो प्रीमियम क्लास के जिम्स भी हैं, नॉर्मल जिम्स भी हैं, और आपका इरादा यह है कि मैं फी जो लूंगा वो लगभग 1200 से 1500 रुपए पर मंथ चार्ज कर सकता हूं, तो उसमें आपका टोटल क्या खर्चा आने वाला है। तो जिम इक्विपमेंट के मामले में पहले बात करूंगा कि जिम का जो इक्विपमेंट आएगा वो अप्रोक्स आपका 10 to 11 लैक्स का आने वाला है। इसके अलावा जो आपका खर्चा अलग है, एक्सपेंसेस, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन में, इंस्टॉलेशन वगैरह में थोड़ा बहुत आएगा। तो वो लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप जिस फैक्ट्री से माल ले रहे हो, इक्विपमेंट ले रहे हो, वहां से डिस्टेंस आपके लोकेशन की कितनी है और क्या ट्रक का खर्चा आने वाला है, फ्रेट चार्जेस क्या आने वाले हैं। जैसे कि आप अगर किंगडम ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट लेते हो और आप सपोज करो कि बहुत दूर हो, जैसे केरला में हो या नजदीक हो, लखनऊ में हो, तो दोनों में वेरी करेगा इक्विपमेंट का फ्रेट चार्जेस। अब शुरू करते हैं 10-11 लाख में जो आप इक्विपमेंट चूज कर रहे हो उसमें एग्जैक्टली मिलने क्या वाला है आप। तो सारी बेसिक मशीन्स जो जरूरी होती है वो तो आने ही वाला है, जैसे कि फंक्शनल ट्रेनर या केबल क्रॉसओवर, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हो। अगर आपका स्पेस अलाउ करता है तो आप केबल क्रॉसओवर ले सकते हो, अदरवाइज फंक्शनल ट्रेनर ले सकते हो। ट्रेंडी है और अच्छा चलता है, लुक भी उसका बहुत बेहतरीन निकल के आता है। उसके बाद बात करें तो पैक्ड फ्लाई बहुत जरूरी मशीन है, बेसिक मशीन है, हर एक जिम में आपको देखने को मिलेगा एक हाई क्वालिटी पैक्ड फ्लाई। देन आप लेट पुल डाउन विद रोइंग, उसके बाद आप सीटेड लेकर एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि अलग अलग लेना चाहिए तो अलग अलग भी चूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग सीटेड लेग कर्ल एक्सटेंशन या प्रोन लेग कर्ल एक्सटेंशन ड्यूअल मशीन लेते हैं, तो वो होने वाला है। उसके बाद बात करें बड़ी मशीन की, तो लेग प्रेस, हैक स्क्वाट या लेग प्रेस, इसमें से चूज कर सकते हो आप। तो डेडिकेटेड लेग प्रेस या हैक स्क्वाट लेग प्रेस ले सकते हो आप। हैक स्क्वाट लेग प्रेस एक ड्यूअल मशीन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां की लोकली क्या डिमांड है। अगर ड्यूअल मशीन सारे जिम्स में लग रही हैं तो आप ड्यूअल की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज डेडिकेटेड लेग प्रेस आप लगा सकते हो। उसके बाद बात करें स्मिथ विद स्क्वाट मशीन की, ये भी बड़ी मशीन है, इंपॉर्टेंट मशीन है, और अगर आपका एरिया अच्छा है और लोकेलिटी बहुत अच्छी है तो आपको ये मशीन रखनी पड़ेगी। तो स्मिथ विद स्क्वाट रैक। इसके बाद बात करें तो तीनों ओलंपिक बेंचेज आपको रखनी पड़ेगी, ओलंपिक फ्लैट बेंच, ओलंपिक इंक्लाइन बेंच और ओलंपिक डिक्लाइन बेंच। तीनों बेंचें आपको रखनी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक है। और जब भी चेस्ट का डे होता है तो आपको पता है कि बेंचेज बहुत इस्तेमाल होती हैं, बेंचेज तीनों होने चाहिए। आपके पास क्राउड भी अच्छा आने वाला है, स्पेस भी अच्छा है, तो आपको तीनों रखनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो प्री सर्कल बेंच बाइसेप्स के लिए, उसके बाद आपको एडजस्टेबल बेंच, पैरेलल बार डिप, हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए आपको होनी चाहिए। उसके बाद वर्क बेंच मिनिमम 2, और फिर बात करें तो आपको यूटिलिटी स्टूल्स, और उसके अलावा बात करूं मैं तो डंबल प्लेट्स की भी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मिनिमम 400 kg ऑफ डंबल्स, 400 kg ऑफ प्लेट्स, ओलंपिक रोड का पूरा सेट होना चाहिए। डंबल रैक, अच्छा बड़ा साइज का डंबल रैक, क्योंकि क्वांटिटी अच्छी है डंबल्स की। प्लेट रैक आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, क्योंकि प्लेट्स के सिस्टम जो है आजकल हैंग करने का सिस्टम लगभग सारी मशीनों में दिया होता है, फ्री वेट मशीनों में दिया होता है, तो आप उसको एक बार को अवॉइड कर सकते हो इनिशियली, अदरवाइज आप वो भी चूज कर सकते हो। अब बात करें कार्डियो की, तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी फीस 1500 के अराउंड है, 1200 से 1500 के बीच में वेरी करती है, तो कार्डियो की क्वांटिटी आपके पास अच्छी होनी चाहिए। तो मिनिमम 3 फुल्ली कमर्शियल ट्रेडमिल, 2 क्रॉस ट्रेनर फुल्ली कमर्शियल और 3 स्पिन बाइक्स मिनिमम। इसके अलावा क्योंकि फी ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत अधिक है वहाँ पे, तो आपको एक स्टेयर मास्टर,
एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा और कार्डियो की एक बहुत अच्छी खासी आपके पास रेंज हो जाएगी और बेहतरीन क्वालिटी की ये होनी चाहिए सारी कार्डियो और इक्विपमेंट, तभी आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो और लगभग 11 लाख 10 से 11 लाख के बजट में ये सारी मशीन्स आपको आ जाएंगी। अगर स्पेस और ज्यादा है तो थोड़ा बजट बढ़ा के आप और मशीन्स पुट कर सकते हो, अदरवाइज इतने में आपका काम बेहतरीन चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो थोड़े टियर 3 या टियर 2 सिटी में ऐसी लोकेशन में है जहाँ पे फीस आपको 800 से 1000 रुपए के बीच में ही मिल सकती है, मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जो आपका बजट होगा वो करीब 8 लाख के अराउंड होगा। तो पहले वाला जो था वो 10 से 11 लाख जा रहा था, अब 8 लाख के अराउंड होगा। तो 8 लाख में अब मशीन्स की क्वालिटी सेम रहने वाली है, एग्जैक्टली वही मशीन्स हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। कार्डियो के तौर पर उसमें 2 ट्रेडमिल्स और 1 क्रॉस ट्रेनर, 2 स्पिन बाइक्स हो जाएंगे और उसके अलावा ये मशीन्स जो मैंने सारे बताए उसमें से एक आध मशीन्स कम होंगी, बाकी इसके अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं कि 8 लाख में आपको क्या मिल सकता है। तो वो पैकेजेस के जो वीडियो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि आप उसको जाके पूरा देख सको, एग्जैक्टली उसमें मशीन्स दिखाई गई हैं, उसका फंक्शन दिखाया गया है, उसकी क्वालिटी पूरी एक्सप्लेन की गई है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मशीन्स हैं। तो आपका स्पेस 1500 के अराउंड नीचे थोड़ा, तो 8 लाख का बजट इनफ है और आप 800 से 1200 रुपए इजीली चार्ज कर सकते हो। 800 से 1000 1100 ये मान के चलो आप कि उसमें चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक कि आप जो कंपटीशन है उसको बीट कर सकते हो। कंपटीशन देखिए 2-3 तरह के जिम्स होते हैं, जैसे कि एक बिल्कुल हाई फाई जिम हो गए, फ्रेंचाइज लेवल की जिम हो गए, उनके चार्जेस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। एक बिल्कुल ही मिनिमम रेंज की जिम हो गई, 500 रुपए 400 रुपए ऐसे वो मंथली चार्ज करते हैं। उनसे कंपटीशन आपको नहीं करना, आपको एक ऐसा सर्विस देना है और ऐसा जिम देना है जिसमें आपको हाई एंड वाला क्लाइंट भी आए तो अच्छा महसूस हो, यहाँ सारी चीजें हैं, इंटीरियर अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है और मैं इस जिम को ज्वाइन कर सकता हूँ। और अपग्रेडेशन के तौर पे जो अफोर्ड कर सकते हैं 500 वाले जिम से अपडेट करना चाहें तो 800-900 रुपए आपको देके और एक अच्छी सर्विस के लिए वो आ सकते हैं आपके जिम में। तो कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस को अलाइन रखना है ताकि प्रॉफिटेबल भी बने रहे और लगातार ज्वाइनिंग होती रहे। अब बात करते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की। जिम्स तो है वहाँ पे बट उस लेवल के नहीं है, ना तो हाइजीनिक है ना तो मॉडर्न इक्विपमेंट है वहाँ पे, और फैसिलिटी के नाम पे बहुत कम चीजें वो लोग दे रहे हैं। और वहाँ एक बिजनेस बन सकता है जिम का, तो वहाँ आपको अप्रॉक्स बजट 6 लाख का लेके चलना है। 6 लाख में भी आपको कार्डियो भी आ जाएगा और स्ट्रेंथ तो आएगा। तो उसमें क्या होगा आपका कि एक तो लेवल अप कर दिया आपने अपने बिजनेस को औरों से, और सेकंड आप किफायती रहोगे, ज्यादा बजट नहीं गया तो आप आराम से 800 रुपए 600 से 800 रुपए चार्ज कर सकते हो। 600 से 800 की रेंज में अगर आपका फीस स्ट्रक्चर बैठता है तो 6 लाख का बजट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी तो सेम है इक्विपमेंट की, चाहे वो 10-11 लाख में ले रहे हो आप 6 लाख में, बस क्वांटिटी कम हो जाती है आपके, उसी अकॉर्डिंग स्पेस कम हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो 6 लाख में आपको 1 फुली कमर्शियल ट्रेडमिल और 1 स्पिन बाइक ये कार्डियो के तौर पे मिलेगा। क्योंकि फी कम है तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ फी कोई ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप 1 ट्रेडमिल 1 स्पिन बाइक डालिए और उसके बाद स्ट्रेंथ इक्विपमेंट, क्योंकि आपका एरिया लगभग 1000 के आसपास 1000 स्क्वायर फीट 1100 स्क्वायर फीट ऐसे ही मिलेगा, वहाँ पे 1200 मैक्सिमम मिल जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट भी पुट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी इक्विपमेंट है वो बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए। तो उसमें एक हमने डाला है फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्क्वायर ट्रैक। ये 3-in-1 बहुत ही जबरदस्त मशीन है, ज्यादा स्पेस नहीं लेती है और तीनों काम करती है। इसके अलावा आपके पेक डेक फ्लाई होगा ही होगा, लेग पुल डाउन विद सीटेड ड्राइंग, लेग कर्न एक्सटेंशन, और इसके बाद आपकी क्योंकि स्मिथ इसमें ऑलरेडी एडजॉइनिंग है आपके फंक्शनल ट्रेनर में, तो वहां आपका काम चल जाता है। तीनों ओलंपिक बेंचेज होंगी, प्री सर्कल बेंच होगी, एडजस्टेबल बेंच होगी, आपकी वर्क बेंच, यूटिलिटी टूल्स, डंबल रैक, डंबल एंड प्लेट्स की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो वो 300 kg ऐसा उसमें क्वांटिटी आएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो मेरी कॉस्टिंग है जिम सेटअप की वो कितनी आने वाली है। तो 10 से 11 लाख, फिर 8 लाख, फिर 6 लाख, ऐसे आप एक अच्छे इक्विपमेंट के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इतना खर्च होने वाला है। इसके बाद बात करें कि अगर आपको इंटीरियर में क्या खर्च हो जाएगा जी, तो इंटीरियर के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, और ऐसी वीडियो है कि आपके साइन बोर्ड से लेके और आपकी फ्लोरिंग, लाइटिंग सब कुछ उसमें कवर है। और वो अगर वीडियो आप देखते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लगभग इतने का खर्चा मेरा इस स्पेस में होने वाला है। एसी वाले जिम में मैंने एक आइडिया दिया है, लगभग 320 रुपए 320 रुपीज पर स्क्वायर फीट का खर्चा आता है एक नॉर्मल इंटीरियर विद एसी।
अब उसमें सब्जेक्टिव है, आप जितना मर्जी उतना पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक डिसेंट सा जिम दिखने के लिए विद लाइटिंग विद कैमरा सब कुछ आपको 320 रुपए पर स्क्वायर फुट खर्च करना पड़ता है इंटीरियर के लिहाज से। तो ये टोटल जिम बिजनेस प्लान था। ये मेरा मकसद ये था इस वीडियो बनाने का कि अगर आप कंफ्यूज हो कि खर्चा कितना आएगा इंटीरियर का और आपके जिम इक्विपमेंट के पूरे सेटअप का, तो ये लगभग खर्चा आने वाला है। इसके अलावा मिसलेनियस खर्चा होता है जो कि आपको खुद करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मुझे एडवांस कितना देना है, अगर लैंड हमारा रेंटेड है, अगर ओन हाउस है तो क्या क्या खर्चा आने वाला, ये सारी चीजें बाकी अलग से मायने रखती हैं। आपको नोटेड डाउन करना पड़ेगा उनको कि इतना एक्सपेंस जाएगा। बाकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम मेंबर से, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और पैकेजेज आप PDF और उसकी वीडियोस आप अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वीडियोस के, आप जाके देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किस क्वालिटी की मशीन्स हैं, क्या क्वांटिटी है, कैसे डिलीवरी होगी, सारी चीजों पे वीडियो बनी हुई है। सो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग तरीके की वीडियोज, जिम बिजनेस के रिगार्डिंग, जिम की कॉस्टिंग के रिगार्डिंग, इक्विपमेंट के रिगार्डिंग सब वीडियोज पड़े हुए हैं चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।